ओह माय गॉड, ये क्या हो गया है? पाकिस्तान किसी टेस्ट मैच के अंदर डोमिनेट करने की सूरत हाल में आ चुका है। लास्ट टाइम ऐसा हमने कब देखा था? वो शेर का बच्चा जिसके बारे में पिछले 2-3 महीने से वीडियोस में चीख रहा था कि कहाँ है वो शेर का बच्चा, जो कोई एक बंदा नहीं है, कोई एक बंदा नहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक कर सके। एक आया मेरा दोस्त आकिब जावेद और उधर से निकल के आ गया टीम में संजू माय मैन। थोड़ी टूटी हुई खून निकल रहे, स्टिचेस लगे हुए, अगला के छक्के मार रहे, आउट कर रहे हो, इशारे कर रहे, इधर आओ शर्ट चेंज करो, मेरी दूसरी शर्ट भेजो इधर। ये यार हमें तो प्रिंसेसेस की आदत थी, हमारी तो पापा की प्रिंसेस चल रही है, वो रोना शुरू हो गया। रोना मत मैच हार गए, क्या हो गया? कोई बात नहीं, वरना हम भी रो बैठेंगे, रोना मत। ये हो रहा है जी। अगला जो है वो माइकल जैक्सन के गाने लगा के फिर रहे हैं। इसने जो है वो दूसरे के बेटे के जो है वो खतने के तोहफे दे रहा है, घुटनों में जान नहीं है। इन प्रिंसेसेस की हम क्रिकेट देख रहे थे पिछले 1 साल से और हम देख के जो है परेशान हो रहे हैं। कह रही है क्रिकेट खेलने क्या है कि डिप्लोमेसी करने, मतलब वो ग्राउंड के बीच में उतरते थे पाकिस्तान का इमेज बेहतरीन करने के लिए। भाई प्लेयर्स जो है ना वो सिर्फ जीत के ही इमेज बेहतरीन कर सकते हैं, और तुम लोग कुछ भी मत करो। ये हर एक ने यहाँ पर जो ना इमरान खान बनना होता है इस मुल्क के अंदर, हर एक को लगता है कि मैं जो है अब प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, मैं प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हूँ, तो मैं अब जो है वो डिप्लोमेसी कर रहे होते हैं उधर जाके जो है वो पाकिस्तान के बड़े इंप्रेशन। तू मैच जीत भाई, बाकी सब कुछ तू छोड़ दे, मैच जीत जा बस। हुई है ग्राउंड के अंदर बेशक लड़ रहे हो, ग्राउंड के बाहर जाकर डिप्लोमेसी कर लो, प्यार से बात करो, लेकिन कोई एग्रेशन दिखा दो, कोई एग्रेशन। खैर इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के जो टेस्ट मैच हो गया है इंग्लैंड के साथ आज ही, बहुत ही जबरदस्त डे 2 के ऊपर तो वही बहुत ही कमाल हो गए, कम बैक शम बैक ये वो। दूसरी तरफ इंडिया और न्यूजीलैंड के भी टेस्ट मैच हुए, दोनों पाकिस्तान और इंडिया एक ही तरह की क्रिकेट खेल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा मैच देख रहा हूँ। हमारे भी इसी तरह आउट हो रहे थे, पता नहीं 100 के ऊपर कोई 5-1 आउट थे, इंडिया के भी कोई 4-5 आउट हुए थे, तो ये समझ नहीं आता कि बिल्कुल एक साथ ही खेल रहे थे। और उसके बाद फिर इंडिया ने ऐसा कोई कोलैप्स खाया और इधर से पाकिस्तान ने ऐसा कोई रूप बदला इच्छाधारी नागिन की तरह। तो खैर इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हैं जिससे जो भी देखना है देख ले। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच हो रहा है। वाओ 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 यार, ये बंदा जो है ना यार, मतलब मैं कहता हूँ कि इसके सिर्फ इसी कैरेक्टर की वजह से ना इसको टीम में होना चाहिए। जो बाकी जितने भी हमारे जो सरकारी मुलाजमीन होम्योपैथिक जो प्लेयर्स हम पिछले 2 साल से देख रहे थे ना, जिनके बाद नखरे नहीं खत्म हो रहे थे, यहाँ पे 2 नींबू रखे हुए हो, यहाँ पे यूं करके चल रहे होते थे, ऐसे सर बड़ी कोई बॉडी बनाई हुई। जिम में कभी जिंदगी भर तू नहीं गया, ईंटें उठा के तूने कोई 4-1 डोले, वो भी नहीं उठाई, ईंटें भी नहीं उठानी आती इनको। मैं भी इनको 2-2 किलो के डंबल दे दूं ना, इनमें से किसी की भी एक की भी फॉर्म नहीं होगी, इनको पता ही नहीं कि किस तरह उठाने। चल ऐसे रहे होते हैं सर, बहुत बड़े जो है पहलवान बन गए, वो कलफ वाले कमीज शलवार पहन के यूं चल रहा होता है ना गांव के अंदर। गांव से आए हैं तो बेसिकली वही मेंटालिटी उन्होंने रखी हुई है, जहां पर चौधराहट दिखानी होती है, जहां पर एग्रेशन दिखानी होती है, वहां पर उनकी चीखें निकली हुई होती हैं। भाई जिधर से भी जाता हूँ मुझे सब कोहली कोहली कहते रहते हैं, कोहली भाई कोहली भाई कोहली भाई। हाथ जोड़ के जो आगे खड़े हैं, मैं भी जाऊंगा, मैं इंडिया में जाऊंगा, यूं हाथ जोड़ के मिलूंगा। लेकिन जब बात आ जाएगी ना मुकाबले की, तब कोई नहीं ये सब कुछ चलता भाई, तब कोई किसी का फैन फून नहीं होता। तू मुझे छक्का मारेगा, मैं तुझे आउट करूंगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छक्का मारने की, ये वाली मेंटालिटी होती थी पुराने जितने भी बॉलर्स होते थे। शोएब अख्तर, वसीम वगैरह, किसी को भी उठा के देख लो यार, सब यही कहते थे कि हमें बैट्समैन जहर लगता था, हमें बुरा लगता था बैट्समैन। अभी ये साजिद जो कर रहे हैं हरकतें, ये जो आंखें दिखा रहे हैं इन गोरों को, यार ये इन गोरों के बीच में मैं 10 साल रह के आया हूँ, और इसके लिए आपको उनके बीच में रहने की भी जरूरत नहीं है। ये चीज कंफर्म है कि निहायत मम्मी डैडी किस्म के इनके ब्रॉटअप होते हैं गोरों के। इन्होंने तो जिंदगी में कोई हार्डशिप देखी नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर जिस जगह से उठ के आते हैं, जिस तरह जलील होके पहले खानदान वालों से लड़ो, फिर उसके बाद जो है मुआशरे से लड़ो, फिर उसके बाद जो है वो सिलेक्शन कमेटी सिफारिशों इन सब पर्चियों वर्चियों से लड़ के जिस जगह पे पहुंचे हुए, तुम्हें तो यार तुम तो जिंदा खा जाओ इनको। जिस किस्म के मम्मी डैडी जो हल्के फुल्के आ रहे होते हैं, इनको गर्मी लग रही है, इनको सर्दी लग रही है, अल्लाह मुझे बॉल ना लग जाए, अल्लाह मुझे वो ना हो जाए, ये लोग हमारे हिसाब पे सवार हुए होते हैं, हम इन पे नहीं चढ़ सकते हैं। ये साजिद आके इनको आंखें दिखाता है ना, मैं लिख के कह सकता हूँ, ये अभी तो है वो चुप बैठे में, अगर 2-4 और टेस्ट मैच होते ना, इन्होंने इसके ऊपर कुछ ना कुछ चक्कर चला देना था, मीडिया में शिकायत करनी थी कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, या मेरी तरह देखते हैं हमें शर्म आ जाती, कुछ ना कुछ उसने कर लेना। मुझे पता है इनका गोरों का भाई, अंदर से ये कितने बड़े जो है वो फन्ने खान है, ऊपर से बॉडियां भी बनाई होंगी, स्टीरॉइड भी तुन्ने में होंगे, जिम भी जा रहे होंगे, जिगरा दिगरा है ही नहीं इनका भाई। उन लोगों को हम नहीं डरा सकते हैं, ऐसे छुई मुई के जो बच्चे होते हैं उनको हमें ऐसी आदत पड़ी हुई अपनी, वो गवर्नमेंट की जो सरकारी मुलाजमीन जो प्रिंसेस थी ना हमारी, बस टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स ही थे, हमारे रीलें बना दो उनके लिए, हाय अल्लाह वो रो रहा है, हाय अल्लाह ये जो है वो फलाने की बेटी को 5-5 हज़ार रुपया दे दिया, हाय अल्लाह उसकी शादी में सबसे आगे बैठ गया, हाय अल्लाह ये बकवासें हो रही थी। शुक्र है कोई यार कोई शेर के बच्चे आए हैं, कोई पता चल रहा है यार, कोई अगली टीम को भी पता चल रहा है कि हम यार इससे पंगा नहीं लेना हमने। वो क्या, वो कौन सी कितनी बॉडियां बना के आए, वो कौन से वहां फड्डे हो रहे हैं। कोहली
क्या कहता रहता है? कोहली खुद ही कहता है कि मैं फड्डे इसीलिए कर रहा हूं, मुझे पता है कि ग्राउंड के अंदर मुझे किसी ने मारना ही नहीं है, बाहर सड़क पे जाके करे ना वो ये फड्डे। वो भाई यही होता है, अंपायर खड़े हुए, रूल्स हैं, आपने इसी तरह तो घुरियां ही सटनी होती है और कुछ नहीं करना होता आपने। वो भी नहीं हो रहा, स्माइल नहीं आगे से, स्माइल छक्का खा के स्माइल, हम आपकी मेहमानदारी में बैठे हुए हैं, शुक्र है कि आप लोग पाकिस्तान में आए, हम कर लेंगे। बाहर जितने गोरे बैठे हैं उनको बड़े प्यार से, बल्कि क्या हमने ठेका लिया है भाई सबको प्यार से करना है कि नहीं करना है? मेहमानदारियां नहीं खत्म हो रही हैं जनाबी अली, शुक्र है आप लोग पाकिस्तान में आए, दफा हो यार, आना है तो नहीं तो जाओ। इनको भी WTC की पड़ी हुई, इनको अपने पॉइंट्स की पड़ी हुई, इसीलिए है, वरना कौन आता है यहाँ पे? खत्म ही नहीं हो रहा, खुदा की नहीं पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच, आपने दुनिया को बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान सेफ है। भाई जिसको सेफ्टी नहीं महसूस हो रही ना, गेट आउट, दफा हो जा भाई, तू तंग आ गए भाई, हम सेफ हैं, हम सेफ हैं, हम सेफ हैं। उधर लंदन में कुछ रह के आए आप में से कोई लंदन में जो इस वक्त रह रहे होंगे, मुझे साबित कर लें, गलत साबित कर लें, नीचे लंदन के अंदर फिर के दिखा दें सड़कों के ऊपर, वहां पर नहीं कोई जेब शेप कटती। कराची के हालात बड़े खराब हैं, यहाँ पे जो सब चीख रहे होते हैं यहाँ के इन्फ्लुएंसर था, बाहर चले जाते हैं 2 घंटे के लिए जाते हैं, अमेरिका में ये अच्छा है, लंदन में ये अच्छा है, उधर ये अच्छा है, उधर वो अच्छा है। भाई 10 साल रह के आए, मुझे पता है कि उधर भी कितने अच्छे हैं, अगर इतने अच्छे तो दफा हो जाओ, उधर ही रह लो। बाथरूम में टिश्यू रगड़ रगड़ के जो है तुम लोग वहां पे आंसू निकल रहे होते हैं, उसके बाद रहो ना जरा, 6 महीने रह लो, 1.5 साल रह लो, 2 साल रह लो, 3 साल रह लो, जरा 3-1 साल के बाद आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे हैं वो भी। सड़कों के ऊपर उधर भी जो है लोग आके वो छुरियां दिखा रहे थे, चलो बंदूक दिखाते हैं, कोई तमीज बंदे को लगता तो है चलो बंदूक के सामने मैंने हैंड्स अप किए, उधर तो छुरी इतनी सी निकाली हुई होती है, तो इसी ये कांटा निकालते हैं, उसको भी आप लोग सारे सब कुछ दे रहे होते हैं कि ले ले, मुझे कुछ ना कहना, मुझे कुछ ना कहना। खैर दफा करो भाई, जो भी है। पॉइंट ये है कि सज्जू ने आगे बता दिया कि शेर क्रिकेट कैसी होती है। उसके अलावा यार बंदे यार कहता है कि मैं, इनके 2 पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं जो भी हैं, जिधर की भी देसी दूसी जो हैं, उनको उर्दू समझ आती है, अपनी तरफ से बड़े हीरो बने हुए थे, हमें इनकी जबान समझ आती है। ये और सऊद शुरू हो गया कि यार हम सिंगल लेंगे और फिर रख रख के छक्के मारे, कहते हैं हम बॉलर्स को कंफ्यूज कर रहे थे, इनको उर्दू समझ आती है। हमने कहा लो फिर इन्फॉर्मेशन लो तुम लोग ये, और ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये सारा आइडिया होगा मेरे दोस्त सऊद शकील का। जो कराची के लौंडे होते हैं ना, उनको ये सारी स्ट्रीट स्मार्टनेस, यही चीज चाहिए होती है क्रिकेट के अंदर। उसने कोई पता नहीं 100 रन बनाया, 65 तो उसने सिंगल लिए बीच में, कहता है यही है कि भाई मैं स्पिनर्स खेलता हूँ कराची के अंदर। भाई यार कराची वालों की जो बात है ना, ये वाली चीज मिसिंग थी। जावेद मियादाद जो किया करता था, कुछ चालाकी दिखाओ, फिर ये दूसरे ये जो पठान चटाने को एग्रेशन दिखाएं, सारा इसका यार कोई मुरक्कब बनता है, कोई टीम नजर आती है। आप लोगों को तो ऐसे कोई पोस्ती प्रिंसेसेस 13 साल की बच्चियां हमने रखी हुई जी, स्टेटस अपडेट करने, मैं अगर बोल दिया ना तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं अभी अच्छा हूं लेकिन सबसे बुरा मैं सोचना भी मना है, हैशटैग। मतलब ये क्या हरकतें हो रही होती हैं यार? कोई मसला हो जाए इनको सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर आके इंस्टाग्राम पे क्रिप्टिक पोस्ट कर दी है, ट्विटर पे क्रिप्टिक पोस्ट कर दी है, ये हरकतें हो रही होती है। ये कौन लोग हैं? ये हम मतलब हमारा क्या कसूर है जो 90s के अंदर उन मर्द के बच्चों को देखते हुए बड़े हुए हैं और आके हमें ये जो है ये खरगोश के बच्चे मिल गए यहाँ पे। खैर दफा करो यार, सरकारी 3rd क्लास मुलाजमीन को जो हमने जमा किए थे उठा के बाहर फेंको, इन सब गंद के बच्चों को। प्रॉब्लम ये है यार कि मतलब यार इस सज्जू का मैं क्या बताऊं, बैटिंग में भी करके गए 40 रन। मेरा दोस्त नोमी ने जो इनिंग्स खेली है ना भाई, बाकी हम सबके बारे में बातें करते रहेंगे, सज्जू की भी होगी, सऊद शकील की भी होगी, लेकिन नोमी ने जो इनिंग्स खेल ली है ना भाई, वो क्या कमाल, उसी ने सारा स्टेबल किया था। 40 रन उसने बनाए, 47-48 इसने बनाए, दूसरे एंड के ऊपर वो जायद भाई तूने और तो कुछ किया नहीं, कम से कम इसकी 50 करवा देता है यार। खैर चलो कोई बात नहीं, ज्यादा हमें नहीं होना चाहिए। 177 के ऊपर 7 आउट थे हमारे। सऊद शकील ने यार क्या बेहतरीन इनिंग्स खेली, 135 रन बना के गया, फिर टेल के साथ खेली है, खूबसूरत इनिंग्स यार, इन दोनों के साथ वो खड़ा रहा है, सारा का सारा क्रेडिट जाता है, सारे गुनाह माफ। बड़े अरसे से हम यही लगे हुए थे कि भाई ये स्पिन का स्पेशलिस्ट है, इसको तो चलना ही चाहिए, और उसने दिखा दिया भी। वो जो जितने भी इंग्लैंड वाले बोल रहे थे ना, पिच बोच स्पिनिंग टर्निंग ये भी उसी पे खेल रहे हैं ना, ये भी क्रिकेटर ही है। तुम लोग नहीं, सिर्फ सीमिंग और पेस वाली जो होती है वही विकेट होती है, स्पिन बॉलर होनी ही नहीं चाहिए क्रिकेट के अंदर। ये क्या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है कि स्पिन होने वाली विकेट जो है वो खराब है, सीम वाली जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जो फास्ट बॉलर वाली क्रिकेट है वो बिल्कुल सही है। अजीब 3rd क्लास लॉजिक है। खैर सऊद शकील, नोमी, साजिद, ये लोग जो है ना, ये इनकी जरूरत पड़ती है। अभी फिर लोग जो है अभी फिर ये साजिद को पीछे कर देंगे, ये हमारे ख्याल में वो टेस्ट का अच्छा बॉलर है यार। ये मैंने हाथ जोड़े में, आपको इस तरह के माइंडसेट चाहिए, आपको इस तरह के कैरेक्टर्स चाहिए जो कि दिखाएं प्लेयर्स को कि प्लेयर किस तरह एक्ट करता है यार। ये कोई 11 साल की बच्चियों के लूडो का कंपटीशन नहीं हो रहा जिसके ऊपर जो है या जिस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, घर में जाके इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर रहे हैं। डिप्लोमेसियां करा दो MCG क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जो है इनको जाके याद आ जाता है कि हम जो प्राइम मिनिस्टर, इनको वेस्ट कोटे पहना दिया करो, वहाँ पे जो है ना यूँ शेरवानी पहना के खड़े होंगे, उस पर बॉलिंग करा रहे हो शेरवानी में, वो जनाब वाली टोपी भी इन सब ने पहनी हुई हो, जनाब जो सब डिप्लोमेट्स हमारे जमा हुए हैं। ये जो इंडिया भी कह रहे हैं ना कि हमने नहीं आना, वही नहीं आना, फलाना नहीं आना, ये वर्ल्ड कप के अंदर कहीं जलील ना हो
हुए होते हैं ना वहाँ पे, अगर कम से कम इंडिया को हराया होता है, इंडिया को भी क्या वर्ल्ड कप अगर जीते होते तो दुनिया की सारी टीमें कहती कि यार हमने जाना है उधर खेलने के लिए, हमने इनको हराना है। ये कभी सोचा है किसी ने? वैसे तो बड़े आराम से कह देते कि हालात ये थे, फलाना नहीं था, हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के पास क्या ज्यादा पैसे हैं इंडियन बोर्ड से? मर रहे हैं वो जाने के लिए इंडिया वाले कि हमने वहां पे जाके उनको हरा के आने, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है, लॉर्ड्स में जाके हराना, इंग्लैंड को हराना जो है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो टीम की लेगेसी बनाई हुई उन्होंने। हमारे वाले जो है फर्स्ट राउंड के अंदर आउट हो रहे हैं, यूएसए से हार रहे हैं, हर जगह पर जलील हो रहे हैं। कौन सी टीम कहेगी यार हमने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को जरूर हराना है, उनको मजा चखाना है? और मजा चख लिया इन्होंने भाई, किसी को कोई शौक ही नहीं है। यही वर्ल्ड कप आपने जीता होता, वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम होती, पूरी दुनिया जो है मर रही होती। इंडिया भी कह रहा था हमने टेस्ट सीरीज खेलनी है भाई, इनको हराना है, हमने सब कुछ अचीव कर लिया, ये अचीव करना है। कोई अचीवमेंट का कोई एम भी तो बना हुआ हो ना। हमारी टीम का वो औकात ही कोई नहीं है। ये आप लोग डिप्लोमेसी ना करें, हमारे प्लेयर से मेरी सारी गुजारिश है, इधर आगे जो है नंबर 1 बने, ताकि बाकी जितनी भी टीम जो है ना वो यहाँ पर आने की भी कोशिश करे। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, अगर तुम लोग नंबर 1 होते ना तो कोई दुनिया की कोई टीम ना कहती कि हमने नहीं आना इधर खेलने के लिए। सब मर रहे होते कि हमने उधर जाना है और इनके होम के ऊपर इनको हराना है। खैर बाकी जो हमारी टीम है उसके बारे में बात कर लेंगे कि आज फिर रिजवान साहब जो है वो मेरे ख्याल में स्वीप करते हुए एलबीडब्ल्यू हो गए, और एलबीडब्ल्यू तो हो गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने रिव्यू खा लिया ना। यार तुझे विकेटों के पीछे से समझ आती है कि रिव्यू लेना है कि नहीं लेना, ना तुझे विकेटों के सामने से समझ आती है कि रिव्यू लेना है। मतलब तीनों रेड्स मिल रहे हैं, ऐसा प्लम आउट हो रहा है, मिडिल स्टंप की भी मिडिल के ऊपर बॉल लग रही है, विकेटें भी उठ के कह रही है यार सर ना खा यार भाई, ये कोई बात है? मैंने यार आज से ना 2 साल पहले से हाईलाइट करना की है कुछ चीजें, और वो सारी की सारी पूरी हो जाती है। मेरी आदत नहीं है मैं पुरानी वीडियोस निकाल के जो चेप के दिखाऊं। मैं कब से लगा हूं कि इस बंदे ने जो है ना पहले तो पूरे दुनिया के सामने हमें जलील करा दी है कि हर अंपायर जो है वो अभी अपने सर्कल में ये बात करते हैं कि हर बॉल के ऊपर अपील करता है। 60% जो है माइंड वो सिर्फ अपील की वजह से कर रहे थे कि सिंक्रोनाइज है कि नहीं है, जो भी अंपायर होता है कि सब अचानक उठे हैं कि नहीं है, उसकी वजह से जो है वो आउट देता है कि नहीं देता है। अब वो पहला जो है 70% का दिमाग बना हुआ है कि ये हर बॉल के ऊपर अपील करेगा। किसी ने जाके इसको बताया कि यार तू अपनी ये छलांगे जो है बंद कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होना शुरू हो गए। पहला इंप्रेशन ये है कि हर चीज के ऊपर अपील करना, तो उसको सीरियसली नहीं लेना। दूसरी बात यह है कि कितने रिव्यूज जाया कर रहा है, मैं पता नहीं 2-3 साल से लगा हूं और मैं ये कह रहा हूं किसी ने इसने फंसा देना है, ऐसे किसी गंदे टाइम के ऊपर इसने रिव्यू जो है जाया कराना है। बाद में हम रो रहे होंगे कि यार वो रिव्यूज आया ना हो तो तभी हम यूज कर लेते, जब कोई गलत डिसीजन हम पे लग रही होगी। ये भी फिर मैं बता रहा हूं भाई, ये बहुत बड़ा एक क्रूशल पॉइंट है। कम से कम इसको जाके कोच वगैरह यही बता दें कि तू अपनी अपीलें बंद कर देना, तूने करनी होती है। पूरे अंपायर सर्कल में जो है ना वो ये फैल गया कि इसकी तो बकवासियत है, हर चीज के ऊपर ये अपील करता है। एक और खैर रिव्यू पी गई है। खैर उधर आगा भी आउट हो गया। आगा जब आउट हुआ तो मेरा तो सारा का सारा दिल टूट गया था, लेकिन आगा का भी आउट जो है माशाल्लाह 2 अंपायर्स कॉल थे। अंपायर साहब ने भी कोई जो है वो लुच छोड़ी नहीं थी, हर चीज के ऊपर आउट ही देना है भाई। मुझे तो कोई खास अंपायरिंग समझ नहीं आ रही वैसे जिस किस्म की हो रही है, लेकिन यार अब 2 अंपायर्स कॉल के ऊपर तुम उन्होंने आउट देना है। लेग स्पिनर जो है वो हमारा अनऑफिशियल अब्बू है। ये पता नहीं पहले क्यों नहीं इनको याद आ रहा था। वो अभी फिर आया लड़का, रेहान नामी है, उसकी इंग्लैंड में कोई जगह नहीं बन रही होती, उसकी तरफ पाकिस्तान में इन्होंने पिछले साल 2 साल पहले आके डेब्यू किया था और हमने कुछ 6 विकेटें इनको दी थी इनके डेब्यू के ऊपर। ये उस वक्त भी हमें जो नचा के चले गए थे, ये वहां के लेग स्पिनर, उसके बाद फिर गायब हो गए, अभी फिर वापस आए, अभी फिर आके हम उनको 5-6 विकेटें दे के गए। तो हम तो लेग स्पिनर्स को तो उनको तो हम अनऑफिशियली अपना अब्बू मान लेते हैं। लेग स्पिनर आ गया, ये लो मेरी विकेट ले लो, क्योंकि हमारे इधर तो हमें तो आदत भी नहीं ना। नेट प्रैक्टिस में भी कभी हमने देखा लेग स्पिनर हमारा कौन था, शेडी भाई, जो कि फुल टॉस से मारा करते थे, तो हमें लगता था कि लेग स्पिनर है। और हमारे कहीं दिमाग में ये बताया कि लेग स्पिनर या तो विकेट लेते हैं, ये छक्के खाता है, तो हमारे वाले सिर्फ छक्के ही खा रहे थे। उसको भी हम यही कहते हैं कोई नहीं यार, लेग स्पिनर को तो कुट पड़नी है ना, शुरू से ही बता देते हैं लेग स्पिनर्स को तो कुट पड़ती है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, 7-8 की इकॉनमी पे चलो। ये नहीं देखना कि उसने विकेट भी कोई नहीं ली, कोई मैच नहीं जिता रहा। खैर हमारे वो स्टैंडर्ड है लेग स्पिनर के, और फिर उसके बाद जो उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की हुई है उसकी वजह से उनका फिर आज लेग स्पिनर आया और हमारे अब्बू बन के वो चलते जा रहे थे। वो तो शुक्र है कि सऊद और टेल ने आके एंड में बचा लिया, नहीं तो आज हम फिर जलील थे। खैर भाई जो भी हो, पाकिस्तान ने बेहतरीन किस्म की लीड ले ली, उसके बाद 23 के ऊपर 3 आउट भी कर लिए इंग्लैंड के। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है कि पाकिस्तान टोटली कमांडिंग पोजीशन में आया हुआ है। खैर टेस्ट मैच है, दिनों दिनों में बदल जाता है। कल जो है 60% इंग्लैंड जीत रहा था, आज 70% 75% बल्कि पाकिस्तान जीत रहा है। यू नेवर नो कि कल क्या होता है। टेस्ट मैच की यही ब्यूटी होती है कि ऊपर नीचे होता रहता है, बट यहाँ से हारना बनता नहीं है, क्योंकि अभी भी लीड है। मैं कहूँ 50 रन की लीड है पाकिस्तान की, और 3 आउट किए हैं, तो कम से कम भी इसके अंदर 2 आउट तो होने चाहिए। जब तक स्कोर लेवल हो तो आपकी आधी टीम चली गई है। 150 रन भी अगर बना लेते हैं इंग्लैंड, जो कि बनाने नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन अगर 150 रन बना सकते हैं, 150 से ऊपर चलेगा तो ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि पिच ट्रिकी तो है, तो इसलिए अभी भी कॉन्फिडेंट हम नहीं हो सकते। लेकिन जो भी हो भाई, पिछले टेस्ट मैच में भी हम यही बातें कर रहे थे कि ये एग्रेशन, ये माइंडसेट, यही मिसिंग था यार। ये हो जाए यार, उसके बाद हारते हो कि जीतते हो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। जो तो तुम लोगों ने वर्ल्ड कप जीत जाने, सीरीज को जीत गया, तुम्हें जो टेस्ट मेस मिल जानी है ना, WTC के फाइनल के अंदर तुम लोग जा रहे हो ना, ही कुछ और हम इतने बच्चे हैं कि हम यहाँ पर छलांगे मारना शुरू हो जाएं, बाहर निकल के धमाके करना शुरू हो, कोई ये बच्चों वाली हरकत नहीं करेगा। लेकिन ये माइंडसेट होना चाहिए कि कम से कम अभी इंडियंस भी देख रहे होंगे ना पाकिस्तानी मैचेस, तो वो भी इंजॉय करेंगे कि यार शुक्र है कि कुछ जोर लगाया, कुछ फ्लेवर तो आया क्रिकेट का वापस। खैर इसी के बाद अब बात करेंगे इंडिया और जो न्यूजीलैंड का मैच था, उसके अंदर भी यही था कि कल मेरा ख्याल में इंडिया जो है वो 60% जीत रहा था
और आज तो बिल्कुल ही बदल गया भाई। 80-20 के ऊपर बात आ चुकी है। 80% न्यूजीलैंड जीत रहा है। एक तो न्यूजीलैंड ने आकर बॉलिंग में जो कमाल कर दी, शुरू के अंदर जसवाल और वो गिल्ली जो है ठीक चल रहे थे, सही 30 रन बनाए हुए थे, उन्होंने 60 रन बनाए हुए थे। उसके बाद जब आउट हुए, एक तो गिल्ली मासूम आउट होता है, लोग जो है शोर मचाना शुरू कर देते हैं, कोहली आ गया, वो भी देख रहा होता है यार मेरे आउट होने के ऊपर खुशियां मना रहे हो। कोहली साहब ने आज जो शॉट खेली है, ओए हो, फुल टॉस के ऊपर बोल्ड हुए हैं कोहली भाई। मैंने जिंदगी में इतनी गंदी शॉट नहीं देखी कभी कोहली की, और कोहली आज आउट हुए हैं स्पिनर के हाथों, बोल्ड फुल टॉस के ऊपर, और अजीब सी कोई स्वीप मारने गया है, कुछ समझ नहीं है कि इसको क्या हो गया। मूड वूड नहीं है कोहली का भी, मूड कोई नहीं, वो भी इसी चीज का वेट कर रहा है WTC का फाइनल हो, ताकि मैं अपने बूट्स जो है वो हैंग कर लूं भाई। चैंपियंस ट्रॉफी हो, ODI की, ताकि मैं अपने बूट्स जो है वो हैंग कर लूं, और उसका कोई इरादा नहीं है। अब बिल्कुल मूड में नहीं है, वो भी नहीं है, शर्मू भी नहीं है, शर्मू कल चला गया था, खैर इसके ऊपर था। आज अब पंट के ऊपर खूब बातें हो रही होंगी, बड़ी ही जी गलत शॉट खेल ली, छक्का मारने के लिए जा रहा है, ये कोई टाइम है, ये कोई टाइम है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, ये तो खैर अभी एक हुई है ना, ये अगर 2-3 दफा दोबारा इस तरह आउट हो गया ना तो इसके ऊपर उसके पड़ जाएंगे। पिछली वाले के अंदर इसने जब 99 मारे थे, मैं यही कह रहा था कि भाई ये इसी तरह खेलता है, लेकिन सिर्फ उस टाइम का वेट करो, जब ये जल्दी आउट हो जाएगा ना तो सब लोग जो है वो बंदूकें लेके इसके पीछे पड़ जाएंगे कि ये तो टेस्ट का प्लेयर ही नहीं है, मैच अवेयरेंस कोई नहीं है, टेस्ट की सिचुएशन क्या होती है, ये गेम क्या कर रहा है। जब वो 99 मारा तो सारे कमेंटेटर से लेके नीचे से सब छलांगे मार रहे होते हैं, अब वो जल्दी आउट हो गया, उसका स्टाइल ही यही है, वो इस तरह खेलेगा। खैर दूसरी तरफ बात करेंगे सरफराज भाई की, ओए हो बुरी तरह से एक्सपोज हुए में, गले के अंदर बॉलें लग रही हैं, गले के अंदर बॉलें स्पिनर की लग रही हैं, इतनी बुरी हालत में वो था। कैच भी उसका ड्रॉप हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सका, और फिर गंदी शॉट मार के वो भी आउट हुआ है। एक बात होती है कि बंदा कहे चलो जी पिच जो है वो बहुत ज्यादा गंदी थी, लेकिन यहाँ पर शॉटें ही गंदी थी। इंडिया वाले टॉप ऑर्डर जिस किस्म की शॉटें, मेरा ख्याल में मुझे कोई याद नहीं पड़ रहा किसको अच्छी बॉल पड़ी। अच्छी बॉलिंग ओके बॉलिंग थी, लेकिन 3 से 4 तो विकेटें मैं ऐसी गिनवा सकता हूँ जिसपे इतनी गंदी और थर्ड क्लास शॉटें मारी इनके टॉप ऑर्डर ने। तो आप किस चीज़ की कंप्लेन करें भाई कि न्यूजीलैंड वालों ने बड़ी बॉलिंग करा दी, उनका सेंटनर जो है वो 7 विकेटें लेके चला गया, उधर मासूम सुंदर ने 7 विकेटें ली थी, उसके जवाब में 7 विकेटें देके चला गया। उस मासूम ने कभी जिंदगी में 3 से ज्यादा विकेटें नहीं ली हुई है, बिल्कुल ही होम्योपैथिक किस्म का ये बॉलर था, उसने आज आके जो है वो 7 विकेटें लेके गया, अनप्लेएबल हुआ। तो जो इसने पकड़ा हुआ था ना सरफराज को, सरफराज का तो एक कैच भी ड्रॉप हुआ था, उसके बाद भी वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर रहा। सेंटर हंस रहा था उसके मुंह के ऊपर, इधर गले के अंदर, गिच्ची के अंदर, मुंह के ऊपर लग रहा है, सर के ऊपर बॉलें मार रहा है स्पिनर। ये तो भाई जडेजा आज फिर जो है बचा के इनको चला गया, 38 रन उससे बनाए एंड में आके, नहीं तो इनसे जो है 100 फिर जो है बहुत बुरी हालत हुई हुई थी। 150 मुश्किल से बनाया इन्होंने, 100 की लीड हुई हुई थी न्यूजीलैंड की, इसके ऊपर भी जो है वो आराम से कुछ 100-200 करेंगे तो 300 की लीड होगी। अब यहाँ से ये है कि कोई कोलैप्स भी हो जाए तो मतलब 350-400 आसान नहीं होगा। खैर वही जैसे मैंने पहले ही बताया कि टेस्ट मैच के अंदर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन कंडीशंस के अंदर फिर भी अगर 400 के करीब टारगेट चेस करना होगा तो चलो, अगर आप दुनिया की नंबर 1 टीम है तो फिर आपको यही मौके, ऐसे ही मौके मिलते हैं कि आप इसी किस्म के टारगेट जो है वो जीते। खैर पहले 400 तक आए तो सही बात तो है, 350-400 तक अगर रोक 375 तक तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता यार जिस किस्म की कंडीशंस हैं उसके अंदर न्यूजीलैंड पूरी तरह से इस गेम के अंदर आ चुका है। एक हमारे रिजवान साहब हैं जो हर चीज के ऊपर जो है अपीलें ले रहे होते हैं, अपने खुद के प्लम भी होते हैं वो कर रहे होते हैं। उधर इनका कॉनवे जो है बेहतरीन बड़ा अच्छा खेल रहा था, LBW चुप करके निकल गया है भाई, और यार उसकी एज हुई थी और उसने वो आउट ही नहीं लिया। अजीब यार, वैसे ये भी कोई अजीब ही कोई बकरी है। हमारे वालों से सीख लो भाई, प्लम हो रहे होते हैं फिर भी जो है बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो है यही कह रहे होते हैं दूसरे एंड वाले को कि मैं ले लेता हूँ, वो भी कहते हैं हाँ चलो फिर ले लो। खैर भाई टेस्ट मैचेस दोनों ही जो है उन्होंने सही फिरकी खाई है, और पाकिस्तान वाले में तो ये है कि एग्जैक्टली उसी तरह जा रहे थे जिस तरह इंडिया वाले जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने जो फिरकी खा ली है भाई वो भी काबिल तारीफ है, और उधर न्यूजीलैंड वालों ने भी जो फिरकी खा ली है वो भी काबिल तारीफ है। अब न्यूजीलैंड और इंडिया का अब ये अगर मैच जीते कि मेरे ख्याल में 3 मैचेस की सीरीज थी, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि कोई इतने बड़े नाम भी नहीं आए उनके, अच्छे खासे बड़े बड़े नाम जो है वो फिर भी साइड पे हैं। खैर अच्छी टीम है, लेकिन फिर भी अभी श्रीलंका से हार के आए थे, इन होम कंडीशंस के अंदर आके इंडिया को सीरीज हराना ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो यही देख रहा था कि पिछले मैच के अंदर इन्होंने अगर चलो हरा भी दिए है, वो कंडीशंस ओवरकास्ट हो गई थी, टॉस की गलत डिसीजन थी भी, इन्होंने इंडिया वालों ने अभी सही वो पहलवानों वाला जो ना अखाड़ा बना देना, इतनी मिट्टी जो है उड़ेगी, और अभी उन्होंने बनाई भी इसी तरह के स्पिन टर्निंग पिच ही थी और उसके अंदर भी न्यूजीलैंड वालों ने पकड़ लिए, तो यार ये बाकी अचीवमेंट तो है न्यूजीलैंड के लिए। तो खैर मज़ेदार हो रहे हैं टेस्ट मैचेस, अब देखना है कि कल क्या होता है। कल मिलूंगा आप लोगों से, आप लोगों का इन दोनों टेस्ट मैचेस के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।